गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार झा एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। यह है कक्षा 12 के समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 3, जिसका नाम है मुद्रा और बैंकिंग। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित परिचय का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद के वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें मुद्रा के कार्य और अन्य भाग शामिल किए जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुद्रा विनिमय का सर्वमान्य यानी कि सभी के द्वारा मान्य एक माध्यम है। विनिमय क्या होता है कि लेन देन। विनिमय मतलब लेन देन। लेन देन का क्या है? एक सर्वमान्य यानी कि सभी के द्वारा माना गया एक माध्यम है, मीडियम है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो व्यक्ति विशेष से बनी हो, उसमें वस्तुओं का कोई विनिमय नहीं हो सकता। यानी कि इसमें जिसमें कि हर एक व्यक्ति का अपनी अपनी पसंद हो, अपनी अपनी रुचि हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि वस्तुओं का विनिमय यानी कि वस्तुओं के बदले में वस्तु लेना देना होना नहीं हो सकता है। इसलिए वहाँ मुद्रा की कोई भूमिका नहीं होती है। एक से ज़्यादा व्यक्ति होने पर भी अगर वे बाजार के संव्यवहार में भाग नहीं लेते, मान लो कि कहीं पे बहुत 100 लोग हैं और 100 लोग जैसे कि टापू यानी कि समुद्र के बीच वाला हिस्सा जो होता है, जैसे कि किसी टापू पर कोई एक परिवार रहता हो, वहाँ मुद्रा का कोई कार्य नहीं होता। किंतु जैसे ही एक से अधिक आर्थिक एजेंट जैसे कि कंपनी मान सकते हो या फिर बैंक मान सकते हो, तो आर्थिक एजेंट बाजार के माध्यम से समव्यवहार यानी कि लेन देन का व्यवहार शुरू करते हैं, तो मुद्रा विनिमय को सुविधाजनक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधक बन जाता है। यानी कि मुद्रा जो है ना, वो एक साधन के रूप में काम करता है। किसमें? तो लेन देन को सुविधाजनक बनाने में। मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय यानी कि जो अर्थव्यवस्था में लेन देन को क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय कहते हैं, कहा जाता है। यानी कि मुद्रा के बिना, मुद्रा यानी करेंसी के बिना जो आप लेन देन करते हो उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। यानी कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु, जैसे कि पहले के समय में होता था कि अनाज के बदले में कपड़ा, या फिर अनाज के बदले में सब्जी, या फिर अनाज के बदले में आभूषण, इस तरीके से होता था। यद्यपि हालांकि वे आवश्यकताओं के उभय संयोग कहते हैं उसको। जैसे कि अब देखिए, उभय संयोग को समझिए कि अगर आपको कपड़े की आवश्यकता है और आपको कपड़ा देना है, तो आप उसी को दे सकते हैं जिसके पास अनाज हो। आपको अनाज की आवश्यकता है और आपके पास कपड़ा है, तो आप कपड़ा उसी को दे सकते हो जिसको उस कपड़े की आवश्यकता है और अनाज की वो आपको बेचना चाहता हो। तो इसी को कहा जाता है उभय संयोग। तो उभय संयोग असंभाव्यता को अनुमानित करता है। मतलब क्या हुआ कि ये जरूरी थोड़ी है कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, या जैसे कि हम जिसको अनाज अपना देना चाहते हैं तो उसको अनाज की ज़रूरत ही हो, या जो हमें कपड़ा देना चाहता है वो हमें कपड़े की आवश्यकता ही हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास चावल का अधिशेष है। अधिशेष मतलब जो उसके उपयोग के बाद जो उसके चावल जो बचती है उसे चावल का अधिशेष कहते हैं। तो अधिशेष है जिसके बदले में वह वस्त्र का विनिमय करना चाहता है, यानी कि चावल देके वो वस्त्र लेना चाहता है। यदि वह बहुत भाग्यशाली नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर भाग्यशाली है तब तो अलग बात है। अगर बहुत ज़्यादा भाग्यशाली नहीं है तो ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी मांग ठीक विपरीत हो, यानी कि वो वस्त्र लेना चाहे और चावल
चावल लेना चाहे और वस्त्र देना चाहे, अर्थात उसे चावल की ज़रूरत हो और उसे वह ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्ध कपड़ों के बदले विनिमय करना चाहता हो, यानी कि लेना चाहता हो। जैसे ऐसे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होगी, खोज की लागत निषेधक मतलब होता है निषेध, निषेध से बना नेगेटिविटी निषेधक होती जाएगी। इसलिए एक मध्यवर्ती वस्तुओं की आवश्यकता होगी, यानी कि जैसे ऐसे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होगी तो इसमें क्या होगा कि खोज की लागत जो है ना वो नेगेटिविटी, आप जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आप यह नहीं कह सकते कि 4 किलो हमने चावल दिया तो हमको 4 किलो कपड़ा चाहिए या 4 किलो दाल चाहिए, तो दाल की कीमत ज़्यादा है, चावल की कीमत कम है, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसी को कहते हैं निषेधक की स्थिति उत्पन्न होना, तो निषेधक हो जाता है। तो इसलिए मध्यवर्ती वस्तु का जरूरी है जिससे लेन देन को सरल बनाया जा सके और जो दोनों पक्ष के द्वारा क्या हो, स्वीकार हो। ऐसी वस्तु को ही मुद्रा कहा जाता है, यानी कि जो वह मध्यवर्ती वस्तु जिससे लेन देन को आसान बनाया जाता है तथा जो दोनों पक्ष के द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो ऐसी वस्तु को मुद्रा कहते हैं। एक व्यक्ति अपने उत्पादित वस्तु को मुद्रा के बदले बेचकर इसका उपयोग अपनी ज़रूरत की वस्तु खरीदने में कर सकता है। हालांकि मुद्रा की मुख्य भूमिका विनिमय को यानी कि लेन देन को आसान बनाना है, किंतु अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक होता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब यह निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य क्या है उसको हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।